हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग समझने वाले अभी करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है और न्यू इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो कि हमेशा पैसा खोते हैं, वो भी क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि यहाँ पे आप पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स अप्लाई कर रखे हैं, लाइक बॉलिंजर बैंड है, 9 SMA है एंड 5 SMA। ये सब चीज़ें वो अभी डिटेल में मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी सब कुछ यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली चार्ट दिखे। और यहाँ पे मेजरली जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका यूज़ करके हम लोग देखेंगे करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली हमें देखना है। ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है एंड कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो रेसेंट वाला देखेंगे। और मेजर जो सपोर्ट, लाइक मेजर जो गिरावट आया था, लाइक 2020 का गिरावट, फिर उसके बाद 2016 के आसपास है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का मैंने ओपन कर रखा निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको मेजरली आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा कैंडल बना था 2020 में। ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2008 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आपको मेजर कैंडल बना था। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2008 के आसपास होगा। ठीक है, उसी तरीके से भी हम बैंड लगा देंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अभी करंट सिनेरियो में अगर हम लोग देखें तो कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे हम पहले बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आप देखें एक जो मेजर जो नियरेस्ट सपोर्ट बना था वो इसके आसपास एक बना है ना। मेजर गिरावट 2020 में जो आया था कोविड के दौरान। और इसमें अभी हम लोग अगर एंकर लगा दें, यहाँ पर एंकर वीवेप लगा दें। ठीक है, तो इसमें मेनली यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना रहता है टाइम। ठीक है ना, ईयर, मंथ, डेट आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2021 या 22 के आसपास जो मेजर हाई लगा था या लो लगा था उसके आसपास हम लोग लगा देंगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले हम लोग लो को ले लेते हैं। ठीक है ना, कलर का इंडिकेशन इसका चेंज कर लेंगे, लो का ग्रीन या ब्लू ले लें। ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लग गया। अभी मैं इसको यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसको, यहाँ पे जून में जो लगा था 1 जून 2022 में जो लो लगा था उसी के आसपास निफ्टी 50 ने सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया है और 20 SMA मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या ले रहे हैं हम, मंथली ले रहे हैं। तो मंथली में 20 मूविंग एवरेज जो होता है 20 SMA के ऊपर अगर क्लोज कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश होने का चांसेस है, संभावना है। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे इसी तरीके से हम एंकर ले लेते हैं जो यहाँ पे इसने यहाँ पे है ना 1 11 2022 में जो हाई लगा था उसके आसपास हाई में लगा देंगे, वो रेजिस्टेंस का काम करे, ये सपोर्ट का काम किया। ठीक है, ये वाला एंकर क्या सपोर्ट का काम किया एंड दूसरा हम लेंगे रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक और एंकर लगा देंगे। ठीक है, और इसका कलर रेड ही रहने दीजिए और ऊपर जाके इसका डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हाई पे लगाएंगे। पहले हमने लो पे लगाया सपोर्ट के लिए, हाई पे लगाएंगे रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से ईयर चेंज करते जाएंगे हम लोग। 2022 में आना हमें, 22 में और नवंबर मंथ में आया था 1 का हाई पे। ठीक है, लग गया। अब ये सपोर्ट हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे ये वाला जो कैंडल बना पतला सा डोजी कैंडल। ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेकर के 16,885 के आसपास सपोर्ट लेकर के यहाँ पे बाउंस बैक किया है। ठीक है, और यहाँ जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है इसके आसपास देखें, रेड लाइन यहाँ पे आ रहा है 18,242। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली थी इस कैंडल के आसपास उसका यहाँ पे इस जो एंकर का है, एंकर के नीचे इसका SL है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिसने भी अपना पोजीशन बनाया इसके नीचे क्लोज करेगा तब वो यहाँ से निकलेगा। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ
इस एंकर के नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, और इस एंकर के ऊपर क्लोज हो गया तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली। ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब देख लेंगे, यहाँ पे जो मेन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ये तो अभी नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और अभी मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ से यहाँ जाने का संभावना है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये संभावना है, और मार्केट में बुल रन भी हो सकता है, मे भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लें कि ये जो 20 SMA है बीच वाला, बॉलिंजर बैंड के बीच वाला जो लाइन होता है वो 20 SMA होता है, और ऊपर नीचे वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बॉलिंजर बैंड जब भी स्क्वीज़ कर जाए, पतला हो जाए, तो ये कैंडल है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट हम लोग मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जिससे हमें ये संभावना पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। ये संभावना है, मतलब कि ये हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली ये अपने टेक्निकल चार्ट को फॉलो करता है, और एंकर बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। इसको आज हम डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स का भी सिलेक्शन करेंगे, कैसे आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे इस मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी तो करंट का हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिए, ठीक है। तो मेन टॉपिक ये है कि हम लोग यहाँ पे 3 मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसका ड्रॉ किया है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मेनली हम लोग एंकर का यूज़ करेंगे, और एंकर का वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे मेजर गिरावट आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2020 का आपने देख लिया, 2020 का गिरावट आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2016 का एक डाटा ले लेंगे, और एक 2008 में जो कि क्राइसिस आई थी उसके आसपास का डाटा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट का सिलेक्शन आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा डेट लेना है, और इस केस में यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग लेना है, यहाँ पे लो एंड हाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। लो एंड हाई यहाँ लेंगे जो नियरेस्ट लो एंड हाई बना है, ठीक है, और दूर का जब भी लेते हैं उसका क्लोजिंग आप ले लेंगे, ओके। तो इसमें क्या 3 मेजर आपको एंकर लेना है, एक 2008 का, और एक 2016 का, और एक 2020 का, ठीक है ना। तो एंकर वीवेप यूज़ करेंगे, यहाँ से हम लोग में तो मेनली हम लोग निफ्टी में ये प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद ये ही चीज़ आपको स्टॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लें, स्टडी में जाएं, और फिर से एंकर वीवेप, और यहाँ पे डेट का जैसे 2008 में जो डेट आ रहा है ये आप कहीं नोट कर लेंगे, 1 अक्टूबर 2008, ठीक है। और ऊपर कुछ फील्ड को कुछ नहीं चेंज करेंगे, 1 अक्टूबर 2008 ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका कलर जो है आप रेड ही रहने दीजिए, ओके। एंड फिर से जाएंगे एंकर में, ओके, एंकर वीवेप, और यहाँ से आपको कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ पे आपको 2016 में चले जाना, आप सीधे 2008 के बाद 2016, 2016, और ये जो आपका डेट आ जाएगा 1 फरवरी, है ना, ये डेट आप नोट कर लेंगे कहीं, 1 फरवरी 2016। यहाँ पे और भी कुछ फील्ड नहीं चेंज करना है, बस नीचे कलर जाके आप चेंज कर दें, ताकि वो जो ऊपर नीचे जो है ना मिसमैच नहीं हो। तो इसका ब्लैक कलर चाहे तो आप ले लें, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला जो है एक और जो आ रहा है आपका 2020 का, ठीक है। तो 2020 का फिर से स्टडी में जाएं, और एंकर वीवेप लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जाके डेट चेंज कर लेंगे, ईयर पहले सेलेक्ट कर लें, ठीक है। नीचे आ जाएगा ये 2020, ये क्या मार्च में था, ठीक है। तो मार्च का 23 मार्च के आसपास था ना, तो यहाँ पे 23 मार्च के आसपास मैंने लगा लिया है। तो उसके बाद इसका क्लोजिंग, ओके। तो इसका भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर लें, कलर अपने हिसाब से, यहाँ पे इसका ग्रीन चाहे तो ग्रीन रख लें, ठीक है। जो भी कलर इंडिकेशन आपको रखना वो उस हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों का कलर लगभग सेम हो रहा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है तो इसका ऊपर वाले का रेजिस्टेंस का हम चेंज कर लेते हैं, 2022 का हाई था ना वो, 2022 का हाई, ये तो ब्लू, ये रहने दीजिए, एक और है ये वाला, ठीक है। तो इसका कलर रेड है, तो इसका कलर हम लोग कुछ और रख लेते हैं, लाइक पिंक रख लेते हैं, ठीक है, ओके।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप बैंड हटा दीजिए। बॉलिंजर बैंड का तो मेजर हम लोग को सपोर्ट देखना था, कहाँ से ये बॉलिंजर बैंड क्रॉस करके नीचे आ गया, यहाँ पे क्रॉस करके नीचे टच किया है और यहाँ पे क्रॉस करके नीचे टच किया है, ठीक है। उस हिसाब से हमने यहाँ पे 3 मेजर एंकर लगा दिए जो कि सपोर्ट का काम करेगा, और एक नियरेस्ट सपोर्ट ले लिया, एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस ले लिया। नियरेस्ट सपोर्ट जो कि नियरेस्ट इसने लो लगाया था 2022 के आसपास, और 2022 में जो हाई लगाया था वो उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको डेट सारा कहीं नोट कर लेना है और यहाँ पे आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ पे बॉलिंजर बैंड हटा दीजिए। आप बॉलिंजर बैंड हटाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली शो होगा कैसे कैसे कहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस लाइन पे, इस एंकर पे पहले इसको फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे दूसरा एंकर पे यहाँ पे डाउन किया था, ठीक है ना। अब ये वाला जो लाइन है, ये जो 2008 का क्रैश, ये मेजर सपोर्ट का काम किया था इन 2020 में। 2020 में जो गिरावट आई थी वो यहाँ पर आकर के टच करके निकल गई, ठीक है ना। तो इसको 3 सिग्मा रूल भी बोलते हैं, क्योंकि 3 मेजर जो आप सपोर्ट ले रहे हैं 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 2008, 2016, 2020। तो ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। जब जब मार्केट में गिरावट आएगी आपको यहाँ पे आके चेक करना है कि कहाँ पर से ये सपोर्ट ले रहा है। 2020 वाले से सपोर्ट ले रहा है, 16 वाले सपोर्ट ले रहा है या 8 वाले सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे 20 में जब मेजर गिरावट आई तो ये 2016 वाले को भी तोड़ दिया और यहाँ पे 2008 के पास आकर के सपोर्ट लेकर के यहाँ से बाउंस बैक किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेम चीज़ इसको आपको स्टॉक्स में भी यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे वहाँ पे स्टॉक्स में ये काम करेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग व्यू में जाके सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 सिग्मा रूल ही कर देते हैं ना, 3 सिग्मा रूल नाम करके सेव कर लेते हैं, ओके। अब किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में जैसे हमें सेलेक्ट करना है, लाइक अभी एशियन पेंट में देखता हूँ, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको डेट चेंज करना पड़े, या ऐसे यहाँ पे इसने हाई लगाया तो इसको यहाँ पे ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और यहाँ पे इसके नियरेस्ट जो डाउन लगाया था यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये 2020 का गिरावट है तो इसके जस्ट ऊपर से ही ये बाउंस बैक कर जा रहा है, इसको टच भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका फ्लैट होना, मतलब इसका हम देखेंगे अगर कहीं पे ये तीनों लाइन फ्लैट हो रही है, सीधी हो रही है, ठीक है, और वॉल्यूम भी नीचे ड्राई हो, तो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी लगा लेंगे इसमें ताकि आपको क्लियरली पता चले। वॉल्यूम चार्ट, ठीक है ना। वॉल्यूम नीचे ड्राई हो, मतलब कि कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा हो, और नीचे बिल्कुल क्या हो, ये फ्लैट हो, सीधी रेखा हो, या जैसे भी इंक्लाइंड है ना, ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड नहीं हो, सीधी रेखा हो, और यहाँ पे कहीं से ये आगे टच कर रही हो निकल रही हो, टच कर रही हो निकल रही हो। तो उस केस में ऐसे स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और जो अपने एंकर पे आकर के सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जा रही हो वैसे स्टॉक्स को। अब वो दोबारा जब भी इस एंकर के आसपास आए जहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है, मान लीजिए यहाँ सपोर्ट ले रहा है तो इसके आसपास आ जाए, या फिर इसका देख लीजिए कहाँ सपोर्ट ले रहा है, इसको हम ड्रैग डाउन करते हैं तो ये देखें, है ना, समझ में आ रहा है। 2021 का जो डाउन लगाया था उसके आसपास आकर के ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। गया नीचे गया, फिर ऊपर क्लोज हुआ, नीचे गया, फिर यहाँ के आसपास क्लोज हुआ, फिर यहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक लिया, ठीक है। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे नीचे क्लोज दिया, फिर उसका बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे टच किया, मतलब इसको तोड़ नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे मेजर सपोर्ट है इसका, ठीक है। तो इसके आसपास जब भी आए यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना। इसके आसपास जैसे जब भी यहाँ पे आए लगभग 2754 मतलब 5754 के नीचे उसके आसपास अभी चल रहा है, 2800 के ऊपर ये चला गया, तो उसके आसपास जब भी आए 2750 के आसपास, तो फिर से यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस 3 सिग्मा रूल। तो उसी तरीके से पर्टिकुलर स्टॉक, किसी भी स्टॉक्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ओके। वॉल्यूम अगर ड्राई है तो जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, है ना, वैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई, तो वहाँ के आसपास हमें एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे ये वॉल्यूम जो इंक्रीज कर गया तो यहाँ पे टच किया, वॉल्यूम कम था, इसके आसपास हमने एंट्री लिया,
फिर क्या यहाँ वॉल्यूम घटा, फिर अचानक देखेंगे इसमें यहाँ पे बाउंस बैक हो गया, इसके आसपास आया, टच किया, फिर यहाँ से भाग गया, वॉल्यूम भी भाग गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए तो वहाँ से निकलना रहता है। तो आपको देख लेंगे वहाँ पे बॉलिंजर बैंड में कहाँ पे टच कर रहा है, अपर बैंड के ऊपर बन गया कैंडल, तो वहाँ से निकलना है। ठीक है, फुट पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे मान लें कुछ स्टॉक्स को हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा स्कैनर है मेरे पास, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट में कुछ स्टॉक्स जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे जो भी मेथड यूज़ करेंगे वो आप 3 सिग्मा रूल के हिसाब से यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर TVS इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, तो TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हम लोग चार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखें इसका रेजिस्टेंस लेवल अब हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और सपोर्ट वाला जो लेवल था नियरेस्ट वाला आपका ब्लू लाइन था ना, तो इसको यहाँ ले आइए। ठीक है, नियरेस्ट जो कैंडल जो बना था सबसे नीचे, उसके आसपास हम लोग लेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्रॉस करके जैसे ये आ जाए, और वॉल्यूम यहाँ पे देखें बिल्कुल ड्राई है ना, इसके ऊपर जैसे क्लोज किया, ये सारा लाइन के ऊपर जैसे क्लोज किया, तो यहाँ पे एंट्री बनाना था आपको 1 अगस्त 2022 में। हालांकि यहाँ पे आपको नीचे ही आ गया, ठीक है, बट ये लाइन जहाँ जब भी फ्लैट हो, ये तीन ही बिल्कुल सीधी रेखा हो, और कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मेजर सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, ये 2020 वाले के आसपास, 2020 वाले के आसपास इसने सपोर्ट लिया। ठीक है ना, क्या करता है, एक एंकर को तोड़कर दूसरे एंकर पे सपोर्ट लेता है, वहाँ सपोर्ट नहीं ले सका तो तीसरे एंकर पे लेगा, वहाँ से तो निकलना ही निकलना है। तो ये 3 मेजर सपोर्ट हमने इसलिए लगा रखा है ताकि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली दिखे कि कहाँ से ये मेजर सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो ये रेड वाला 2008 का सपोर्ट है और ये 2016 का है। ठीक है, तो 16 वाले को तोड़ के यहाँ पे ये 20 वाले के आसपास आ गया, उसके बाद यहाँ से ये बाउंस बैक किया। अब चाहे तो ये तीनों के ऊपर क्लोज करे तभी आप अपनी पोजीशन बनाएं, तीनों के ऊपर क्लोज करे तभी अपनी पोजीशन बनानी है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मंथली देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये कैंडल बड़ा दिख रहा है, वीकली में देखेंगे तो ये छोटा कैंडल दिखेगा, तो उसके आसपास आपको एंट्री बनानी है, और आपको जो नियरेस्ट हाई था वहाँ पे आपको अपना पोजीशन या फिर जो भी आपका पोजीशन 10-20%, 30% जो भी मिल जाए वहाँ से आप बुक करके प्रॉफिट निकल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट अपने सेंटिमेंट के हिसाब से बुक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लें इसने TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। ये 4 कैंडल भले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 कैंडल उसी के आसपास बना है, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है। लेकिन इस वॉल्यूम, जैसे ये वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है ना, बड़ा वॉल्यूम जिस मंथ में ये बन जाए वहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर नीचे आ गया, तो हमें इसमें इतना में ही 10-20% मिल जाए या 30% मिल जाए तो काफ़ी सफिशेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ पर से ये सपोर्ट लेकर के निकलना है। ठीक है ना, ये एंकर सारा लगा लेंगे, और बॉलिंजर बैंड का स्कैनर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, उसी से कुछ स्टॉक्स आपका चार्ट देख लें, वहाँ पर देख लें कैसे कैसे वो परफॉर्म कर रहा है ना, और कोई बढ़िया स्टॉक्स है तो उसमें अपना पोजीशन बना लेंगे। जैसे राम रतन वायर, इसको भी देख लेते हैं। ये न्यू लिस्टेड है ना, तो इसका 2022 में आया, ये बड़ा कैंडल बना है। तो इसने यहाँ इस केस में अगर कोई न्यू लिस्टेड है कंपनी है, तो यहाँ पे मेनली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आया था उसको इनिशियल जो पहला कैंडल है उसके आसपास से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये सपोर्ट का काम करने लगा था एंड ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा था। ठीक है ना, जब ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो यहाँ पे अभी इसके एबव क्लोज होगा, क्लोजिंग देगा तब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, अभी रहने दीजिए जैसे, देखिए इसका अभी ज़्यादा क्लियर चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो या फिर इसको वीकली में देखें तो तब पता चलेगा। वीकली में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक ये इसका हम लोग, हाँ ये वाला जब क्लियर करेगा ना, ऐसे 208 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, 210 के ऊपर क्लोज करके होल्ड करेगा, तब इसमें पोजीशन बनने की कोशिश करेंगे। अब इसे छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो इसी तरीके से हर एक स्टॉक्स का आप यहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ क्या सिनारियो बन रहा है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स मिल जाए जो कि आपको अभी स्मॉल कैप है, लेकिन उसको आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगे। एपटेक लिमिटेड का हम लोग देख लेते हैं। एपटेक देख रहे हैं कैसे ये मेजर सपोर्ट लिया, ठीक है, और यहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो यहाँ पे अभी जो करंट में जो हाई था ये वाला प्रीवियस जो भी था, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। उसको तोड़ दिया, यहाँ पे ही तोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोजीशन बनाना था। फिर इसके बाद देखें कितना बड़ा कैंडल बना, ज़बरदस्त, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर इसका हम वेट करेंगे, फिर दोबारा से इस लाइन पे आके सपोर्ट है ना, दोबारा कैंडल यहाँ पे आए, आना ही आना है, ठीक है। कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है, तो उसे यहाँ पर पहले आने का हम वेट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अपने रेंज में आने का वेट करेंगे, मेरे रेंज में आएगा तभी खरीदूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये मेथड अगर आप बना लेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो जैसे अशोका बिल्डकॉन, इसे अशोका को भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा टाइम है ना। ये लाइन के सारा ऊपर हमें चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। हमारे पास स्टॉक्स बहुत है, कमी नहीं स्टॉक्स की। जब स्टॉक्स हमें जो सही स्टॉक्स मिलेगा उसी में पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी स्कैनर हमने दिया है उस हर एक चीज़ में देखना है। जैसे आपका 13 mm भी ब्रेकआउट में भी देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें भी स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ओबेरॉय रियल्टी आ रहा है, तो ओबेरॉय रियल्टी का हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओबेरॉय रियल्टी, ओके, यहाँ पे देखें क्या ले रहा है। पहले यहाँ से इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। और उसके बाद इसका जो भी नियरेस्ट हाई बना था वहाँ पे लेके चलते हैं इसे, ये वाले पे, ओके। और इसका लो नियरेस्ट जो बना था वहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। इसका लो को तो ब्रेक कर दिया है ना, ये रेजिस्टेंस होगा। तो अभी इसमें या तो इसके आसपास आए, इसके नीचे आए, तब पोजीशन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले सब लाइन पे, ग्रीन वाली लाइन पे, 2020 वाली लाइन पे ये आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर निकल जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसके आसपास जब भी आए तब वहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। इसको और नियरेस्ट लेके चले आए ताकि आपको क्लियरली पता चले, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे ले आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, नियरेस्ट ये, क्योंकि ये नियरेस्ट वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि अब नियरेस्ट कहाँ पे लेगा। तो यहाँ के आसपास जब भी आएगा दोबारा हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और ये आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, 935। और यहाँ से 825 के आसपास यहाँ पे एंट्री बनानी है, 825 830 के आसपास जब भी मिल जाए इसके आसपास एंट्री बनानी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है, कहाँ पे आपका एग्जिट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक्स का सिलेक्शन खुद से आप कर सकते हैं, किसी का भी से आपको राय लेने की ज़रूरत नहीं है कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। ये सारा स्कैनर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 EMA ब्रेकआउट, ये तो हमने बना रखा, वो जो भी रिकमेंडेशन दिया था उसका यहाँ पे है। और ऊर्जा स्कैनर है, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट का स्कैनर है, ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दूँगा ताकि आपको यहाँ पर स्टॉक्स का सिलेक्शन करने में ईजी हो, आसानी हो, ठीक है। इस तरीके से आप चार्ट यहाँ पे लगा करके देख सकते हैं कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है ना। ये स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है, कुछ कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक्स पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अभी वो कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कौन से एंकर के आसपास चल रहा है, कौन से एंकर के आसपास सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट देखें, ये नियरेस्ट जो लो लगाया हो, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग मेजर नियरेस्ट लगा रहे हैं वो नियरेस्ट लो पे लगाएंगे, और रेजिस्टेंस जो है वो नियरेस्ट हाई पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं इस मेथड से, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, ठीक है ना। इस मेथड से आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो आपको लॉस की संभावना कम होगी, और कहाँ पे आपको एंट्री बनाना है, कहाँ पे एग्जिट करना है वो आपको पता होगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।